नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में हबटाउन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं। और इसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कैसा है और उसमें ग्रोइंग की पॉसिबिलिटीज़ है या फिर नहीं। साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो रेशोज़ है उसमें कैसे नंबर डिलीवर कर रही है, वो हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे। और उसके बाद ही हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस के साथ ही में फाइनेंशियल में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसी है। और उसके बाद ही हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो हबटाउन ये कंपनी रियल इस्टेट डेवलपमेंट में बिजनेस करती है। और रियल इस्टेट डेवलपमेंट और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो तो उसमें हमें बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो एक ही रेंज में नहीं होती, उसमें बहुत ही अप एंड डाउन आता है। और उसी वजह से इनका परफॉर्मेंस और नंबर से वो हमें वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से इस सेगमेंट में कंपनी का जो बिजनेस है उस वजह से कंपनी का जो नंबर्स है वो भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस का अगर हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी कमर्शियल और रेसिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स है उसमें अपने सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएटेड कंपनी के थ्रू एग्जीक्यूशन और डेवलपमेंट का काम करती है। और साथ ही में कंपनी का अगर प्रेजेंस देखेंगे तो कंपनी मुंबई, थाने, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और मेहसाना इन लोकेशन पर यहाँ पर मोस्टली अपना बिजनेस करती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात ये जो मेजर लोकेशन है वो कंपनी के हमें बिजनेस के यहाँ पर देखने को मिले। और इसके बाद कंपनी के अगर हम प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन देखेंगे तो कंपनी ने 14 मिलियन स्क्वायर फीट का जो प्राइम रियल इस्टेट से उसके यहाँ पर कंप्लीट किया है। और साथ ही में 45 मिलियन स्क्वायर मीटर कंपनी के जो अंडर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन है वो हमें मल्टी एसेट क्लासेस प्रोजेक्ट देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में यहाँ से और अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी का पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो हाई एंड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास है। साथ ही में बिल्ड टू बिल्ड ऑफिस स्पेसेस और आईटी पार्क के वो भी कंपनी के हमें पोर्टफोलियो में देखने को मिले। तो कंपनी का पोर्टफोलियो भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट्स और कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर हम देखेंगे तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स से वेरियस सेगमेंट में कंपनी इसका काम करती है। साथ ही में कंपनी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी हमें वेरियस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर करते हुए देखने को मिली। और उसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड जो राइट्स प्रोजेक्ट्स है वो सेल्स करती है, तो उससे कंपनी लगभग 86% का रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। तो मोस्टली रेवेन्यू कंपनी का इसी बिजनेस में और इस सेगमेंट से आता है। और उसके रिलेटेड जो बिजनेस है उससे कंपनी छोटे छोटे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एक अच्छे सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जो कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के बिजनेस में हमें एक रिस्क भी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है, जो कि बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आता है और इनमें डेब्ट भी बहुत ही होता है। तो ये कंपनी के रिलेटेड हम फाइनेंशियल में देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स और डेब्ट है वो कंपनी के ऊपर कितना है। और उसके लिए कंपनी का सबसे पहले हम मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक छोटी सी कंपनी है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 11.5, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 170 है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर अभी देखेंगे तो 65 रुपीज़ पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का शेयर भी अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू से कम अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद आरओसी देखेंगे तो कंपनी का 4.67%, कंपनी का आरओई देखेंगे तो 3.51% का है। तो मेजर दो रेशोज में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर पॉजिटिव में है, लेकिन इसके नंबर्स अभी बहुत ही कम है। तो इसमें कंपनी को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एटलीस्ट कंपनी को ये 10% के ऊपर मैक्सिमम यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो उस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले समय में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी के रिलेटेड जो मेजर सेगमेंट है उसमें कंपनी ने पिछले 6 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 564 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद ये अगले साल ड्रॉप होकर 471 करोड़ तक आया। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो 300 करोड़ के नीचे कंपनी का सेल्स आया। इसके बाद मार्च 22 में 190 और उसके बाद मार्च 23 में फिर से 300 करोड़ के ऊपर गया। तो ऐसे में जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी रियल एस्टेट
और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से रिलेटेड काम करती है, उसमें कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही अप एंड डाउन होती है और उस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ऊपर नीचे होता है। वो हमें इस कंपनी के बारे में यहाँ पर देखने को मिला है कि कंपनी के सेल्स के नंबर से वो बहुत ही अप एंड डाउन और वोलेटाइल नज़र आ रहे हैं। तो वोलेटाइल परफॉर्मेंस होने की वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी कभी ज़्यादा नज़र आए, जिस वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कभी हमें लॉस मेकिंग भी यहाँ पर मार्च 21 और 22 में यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 39 करोड़ के थे, जो कि इसके अगले 2 साल बढ़ गए थे, लेकिन इसके अगले 2 साल कंपनी लॉस में गई और उसके अगले साल फिर से कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर कंपनी के कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं, बहुत ही अनस्टेबल परफॉर्मेंस इसमें कंपनी का हो रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो दोनों मेजर सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वोलेटाइल और कंसिस्टेंट और प्लस और माइनस में जा रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को एक स्टेबिलिटी नहीं देता। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी कंसिस्टेंट हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली थी, जो कि अभी मार्च 23 में हमें नेट प्रॉफिटेबल यहाँ पर देखने को मिली। तो अभी कंपनी प्रॉफिट में आई है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आई है, तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने मार्च 23 में यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा रिटर्न देगी। और अर्निंग पर शेयर के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो इसमें भी कंपनी मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस में थी, जो कि अभी मार्च 23 में प्रॉफिट में आई है। तो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो बहुत ही वोलेटाइल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो इसमें भी कंपनी के नंबर प्लस माइनस में कंसिस्टेंट जा रहे हैं, जो कि अनस्टेबल नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी मैक्सिमम टाइम अभी भी देखेंगे तो कंपनी लॉस कर रही है। मार्च 23 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में जनरेट किया है, जो कि इस वजह से अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म की नज़र से एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर जब तक कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट नहीं होते तब तक हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो 1200 करोड़ के, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरंग्स है वो हमें 965 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी के बोरंग के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो ज़्यादा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसकी ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन हो रही है। तो इसी वजह से ऐसे ही ग्रोथ कंपनी के डाउन होती रहेगी तो कंपनी के जो बोरंग्स है वो रिजर्व के कंपैरेटिवली हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो कंपनी का अपना जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, वो स्टॉप करके फिर से बढ़ाना पड़ेगा। और कंपनी के जो बोरंग्स लगभग 1000 करोड़ के आसपास है वो भी कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेंगे, क्योंकि इस वजह से कंपनी को बहुत ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, जो कि नेट प्रॉफिट के नंबर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो कंपनी को बैलेंस शीट में भी बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का 6 करोड़ का नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में अभी मार्च 23 में, जो कि इससे पहले एक साल लॉस में था। इससे पहले देखेंगे तो प्रॉफिट में। और इस कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम पिछले 4 साल में देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो कंपनी ने मार्च 23 में नेट कैश फ्लो के नंबर पॉजिटिव में जनरेट किए तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है उसका अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो उसकी वजह से एक ट्रस्ट नहीं आता कि कंपनी नेट कैश फ्लो आने वाले समय में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। तो इसी वजह से कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो नंबर लॉस में जा रहे हैं वो यहाँ पर प्लस में लाने पड़ेंगे। और उसके साथ ही में कंपनी को मेन अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो नंबर यहाँ पर कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं वो भी यहाँ पर मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंपनी आने वाले समय में मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 23 में ये 232 है, जो कि इससे पहले अगले साल देखेंगे तो लगभग 400 के ऊपर थे। तो कंपनी ने पिछले 1 साल के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो डेप्टर डेज में इंप्रूवमेंट किए, लेकिन अभी भी कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हाई है। और इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जो कि इस वजह से कंपनी के पास जल्दी कैश नहीं आता, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 45% की हिस्सेदारी कंपनी में प्रमोटर की हमें देखने को मिली। इसके साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो 3% के ऊपर है, और डीएस की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल हमें यहाँ पर 0 देखने को मिली। और कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो हमें यहाँ पर पब्लिक के पास 51% के देखने को मिले।
तो कंपनी में प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक की हिस्सेदारी होना और मेजॉरिटी हिस्सेदारी होना कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमें देखने को मिला है। और एफआईज की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 3% के ऊपर है। तो कंपनी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से रिलेटेड काम करती है, इसी वजह से हमें एफआईज की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी में 3% के ऊपर देखने को मिली है। लेकिन जैसे मार्च 23 में इनकी हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल जीरो हमें देखने को मिली थी। तो कभी भी एफआईज भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर चले जाएंगे, वो हमें बहुत ही बाद में पता चलेगा। तो इसी वजह से जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट करके अच्छी ग्रोथ नहीं करती, तब तक हमें कंपनी में यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तो कंपनी ने अभी नेट प्रॉफिट में और कुछ सेगमेंट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, वो मार्च 23 में यहाँ पर की, जिस वजह से हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। और कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस है वो अपने क्वार्टर्स में आने वाले समय में करती है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल करंटली पोजीशन में बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें कंपनी में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। कंपनी का शेयर पिछले कुछ समय से अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो इस वजह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके हमें कंपनी में यहाँ पर अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जब तक कंपनी के फाइनेंशियल अगर अच्छे नहीं होते, तब तक हमें कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए।